हर तरह की खबर देखने के लिए दस्तक टाइम न्यूज। अच्छा हाँ जी भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है मेरे दिल में वो सब उसको, जो कुछ है मेरे दिल में वो सब उसको खबर है। मंगे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मंगे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की। आस्था की ये अभिव्यक्ति एक मौन प्रतिरोध बन जाती है। ये उस गहराई से लिखी पुकार है जो हर दिल को एक सूत्र में बांधती है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो आज की सूर्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल अविनाश महेंद्र जी, इनकी पूरे साथी और सारी विराजमान। ये जो पहले प्रोग्राम तय था ये किसी और विषय पे था, मगर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से थीम चेंज करना पड़ा। आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने भी हमारे भारतवासियों ने वहाँ पे अपने जान जो दी है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही चैलेंज का टाइम है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं। तो भारत सरकार की ओर से जो है उचित कदम उस समय उठाए गए थे। आज भी देश से ये आवाज़ आ रही है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। एक तो बहुत अच्छी बात है कि इस घटना के बाद जब सर्वदलीय बैठक हमारे दिल्ली में हुई तो सारी ही राजनीतिक पार्टियों ने सरकार का समर्थन दिया। इस दुख वाली घड़ी में ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग साथ हों। जितना भी आज का सुरमई समागम था उस सब में यही प्रस्तुतित किया गया कि हम सब लोग धर्म और जात से ऊपर उठकर हम एक भारतीय होने के नाते अपना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अदा करें। ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए
ये जो घटना हुई है उसके प्रति हमारा देश एकजुट है, हमारे सारे ही राजनीतिक पार्टियां, और साथ में हमें आई थिंक मैंने एक पेपर में पढ़ा था, जब इसके बाद एक आर्टिकल आया कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा संकल्प रखा है कि हमने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है। हमने अभी हम एक डेवलपिंग नेशन है, सो अगर हमने वो राष्ट्र बनना है तो उसके लिए हम सबको एक साथ होके चलना पड़ेगा और हमें संयम भी रखना पड़ेगा कि ऐसे जो घटना है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही हमारे लिए पीड़ादायक है, बट उसके साथ साथ हमें एक जिम्मेवार राष्ट्र होने का एक सबूत भी देना है। तो उस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा कि हमें एज ए नेशन हमारी सरकार के ऊपर जवाबी कार्रवाई के लिए कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जो पहले हमने देखा कि जो 2 बार पहले हुआ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सो उसका भी जो है हमारे देश ने, हमारी सरकार ने उस समय जो एक्शन लिया, आई थिंक हम सब ने उसको जो है अप्रिशिएट किया। सो आज हमें जहां उन परिवारों के साथ हमें अपनी संवेदना रखनी है, सहानुभूति रखनी है, उसके साथ साथ हमें एक संयम भी रखना है, अपने आप को हमें प्रिपेयर करना है, और हमारे जो भी नागरिक हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो वहाँ शहीद होते हैं, जहाँ जहाँ भी हम उनके संपर्क में आते हैं, हमारी वीर नारियां हैं, उन सब का हमने एक नागरिक होते हुए उनका ध्यान रखना है। उनके जो परिवार के मेंबर चले गए हैं, उनको ये एहसास नहीं होने देना है कि उनका कोई नहीं है। सो आई थिंक ये जो आपका आज का ये कार्यक्रम है, हम सब यहाँ से आज एक प्रण लेके जाएं कि हम आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि ऐसी घटनाएं आए, बट एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए नेशन, एज ए अमृतसर के जो हम रहने वाले वसनीक हैं, हम सबके मन में ये भावना होनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, चाहे ये वाली है, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, हम सब ने एकजुट होके उसका सामना करना है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और आप सबसे कनेक्ट होने का मौका मिला, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी मुझे ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मिलता रहेगा। सो ऐसे ही शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद। जो मैं अविनाश मिंद्रू, चेयरमैन भारतीय विद्या भवन अमृतसर, जो पिछले दिनों में पहलगाम कश्मीर में कत्लेआम हुआ, निर्दोष भारतीयों का, निर्दोष हिंदुओं का मैं कहूँगा, वो बहुत निंदनीय है और सारा भारत उसमें शोकग्रस्त है, और नेचुरली भवंस भी उसमें बहुत दुखी है, और सभी लोग अपने अपने ढंग से उसको अपना प्रकट कर रहे हैं। कोई कैंडल मार्च कर रहा है, कोई शोक सभा कर रहा है, कोई दुआएं कर रहा है। भारतीय विद्या भवन भी हर महीने एक भवन कला केंद्र का प्रोग्राम करता है, जिसमें हम अमृतसर वासियों के लिए एक अच्छा एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करते हैं। आज के दिन हमने ये प्रोग्राम करना था, म्यूज़िकल प्रोग्राम, जिसका नाम हमने रखा था सुर संगम। तो क्योंकि ये वारदात हो गई, तो ये तो दिल ही नहीं करता था कि ऐसी वारदात के बाद हम गाने गाएं, तो हमने उसको कन्वर्ट किया सुर श्रद्धांजलि। आज हम उन गानों की बजाय हम परमात्मा से भजन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, जिन आत्माओं की ऐसी स्थिति हुई है उनको भगवान शांति दे, जो उनके परिवार वाले हैं, सारे भारतवासी हैं, उनको बल दे कि वो ये सदमा सह सकें। उसके साथ साथ हमें ये बल दे कि ये ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी, क्यों बनती हैं कि हमें बार बार रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। इस पर गहन विचार हो और दोबारा सरकारें, सेना, दूसरे अपने दायित्व से पूरा उठें, क्योंकि जो वहाँ पर जो गए थे टूरिस्ट,
वो सरकार और सेना के भरोसे ही गए थे, उनका भरोसा क्षत हुआ है। पर विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसी दोबारा बात ना आवे, ये भी विचार करें। फिर जो जिन्होंने ये किया है, जो जिम्मेदार हैं, जैसे ज़्यादा तो फोर्सेस पंजाब और पाकिस्तान की हैं, उनको कैसे सबक सिखाना है ये सरकार का विचार करना है। मैं कोई होने होता नहीं हूँ कि इसको अटैक कर दो, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं होता है, मगर उनको ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि दोबारा वो भारत की ओर बुरी नज़र से ना देखें। धन्यवाद। मैं विनोद शर्मा, कोऑर्डिनेटर भारतीय विद्या भवन की जो संस्था है भवंस कला केंद्र। जैसा मिंद्रू सर ने भी बताया आपको कि हर महीने हम यहाँ पे एक वैरायटी एंटरटेनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अमृतसर की पब्लिक के लिए करते हैं। तो शेड्यूल तो कुछ और था, लेकिन जो होनी को मंजूर वो चीज़ होती है। और हमारे मिंद्रू सर का विज़न बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको भजनों में कन्वर्ट करेंगे। और आज हम बड़े दुखी मन से इस चीज़ को कर रहे हैं। और आपको ये जानकारी भी दे दूं, ये सारा प्रोग्राम जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे स्कूल की म्यूज़िक डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, उनके द्वारा ये सारा कुछ बनाया गया है। और ये सारी सरपरस्ती जो है हमारी डायरेक्टर मैम अनीता भल्ला जी और हमारी प्रिंसिपल मैम सोनिया सहदेव जी के निर्देशन में ही होता है। दूसरी प्रिंसिपल स्कूल की मैम विनीता जी भी यहाँ खड़ी हैं। सबके योगदान से ये प्रोग्राम हो रहा है। बाकी आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। कोई बात। थैंक यू वेरी मच। नाम? मैं डॉक्टर अनीता भल्ला, डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन अमृतसर केंद्र। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये भवंस कला केंद्र के अंडर है। हमने पहले सोचा था कि ये सिंगिंग का प्रोग्राम होगा, सॉन्ग्स होंगे, पर एकदम से 2 दिन पहले ख्याल आया कि नहीं, सारी दुनिया अफसोस कर रही है, सोच रही है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, हम में भी कुछ करना चाहिए। ये एक श्रद्धांजलि है, हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग गवर्नमेंट की होनी है। और स्कूल की टीम आज भजन और शब्दों के द्वारा जिन लोगों की मौत हुई, जिसका जाता है उसी के लिए दुख होता है, बाकी तो सब 4 दिन दुख मनाकर बैठ जाते हैं। और हम ये श्रद्धांजलि अपनी तरफ से दे रहे हैं ताकि आने वाले परिवारों को लगे कि हमारे साथ सारी दुनिया खड़ी है। मैडम, जो बेवा हुई हैं, जो अनाथ हुए हैं, उनके बारे में आप कोई जो बेवा और अनाथ हुए हैं, मैं यही कह सकती हूँ, हम कहते हैं ना, भगवान ने जो लिखा है, बट उनको भगवान हौसला दे। सरकार को चाहिए उन बच्चों के लिए, यदि छोटे बच्चे हैं, कुछ करना चाहिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर मिलनी चाहिए उन लोगों को। नमस्कार, मैं सोनिया सहदेव, प्रिंसिपल भारतीय विद्या भवन। हमारी पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन सज्जनों की जिनकी हमारी जो देश के लिए एक जो एक्सपायर हो गए हैं। बट ये बहुत दुख का टाइम था, जिस वजह से हमने ये श्रद्धांजलि दे रही है कला केंद्र प्रोग्राम की तरफ से। हर तरह की खबर देखने के लिए दस्तक टाइम न्यूज़